हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। आज हम लोग कक्षा 6, 7, 8 का पढ़ेंगे। ये जो किताब है हमारा पर्यावरण, वो कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए एक ही है। तो आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मिट्टी और वायु। तो आज हम लोग इस पाठ से कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, मिट्टी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूमि की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी तथा तीसरा है लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा प्रदूषण रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग, परमाणु कचरे, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई आदि के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, वायुमंडल क्या है? हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु की मोटी परत ही वायुमंडल कहलाती है। हमारे वायुमंडल की का संतुलन निम्नलिखित कारणों से बिगड़ रहा है। चलिए उन कारणों को देखते हैं। पहला है कल कारखानों से निकलने वाले धुएं तथा विषैले गैसों से। दूसरा है ईंधन जलाने पर निकलने वाले धुएं एवं गैसों से। तीसरा है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह में प्रयुक्त प्रक्षेपण यानों से निकलने वाले धुओं से। अगला है 4 नंबर, कूड़े करकट तथा मरे हुए जीव जंतुओं के शव, कृषि अपशिष्ट आदि के सड़ने से उत्पन्न गैसों से। अगला है 5 नंबर, वायुयान, स्वचालित वाहनों जैसे बस, कार, रेलगाड़ी आदि के साधनों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों से। 6 नंबर है प्रशीतकों से में शीतलन के लिए प्रयुक्त गैसों के रिसने से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर, ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। यह आग जलाने के लिए भी आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सुरक्षित निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वह गैसीय पदार्थ जो वायु में मिलकर इसे दूषित करता है गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्टों का निष्कासन निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। चलिए उन विधियों को देखते हैं। पहला है कारखानों तथा भट्ठों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनाकर। दूसरा है चिमनियों में ध्रुव अवक्षेपक लगाकर। तीसरा है कारखानों को आबादी वाले क्षेत्रों जैसे बहुत दूर लगाकर। चौथा है कारखानों तथा बस्तियों के आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क नंबर प्रश्न देखते हैं। भूमि की ऊपरी परत को कहते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे मिट्टी। अगला प्रश्न है ख नंबर, मिट्टी पेड़ पौधों को
प्रदान करती है जो उनकी वृद्धि में सहायक है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पोषक तत्व। अगला है ग नंबर, पेड़ पौधों को स्वस्थ रहने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे प्राकृतिक। अगला देखते हैं घ नंबर प्रश्न, गैसों के अलावा वायुमंडल में एवं आदि पाए जाते हैं। तो पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे जलवाष्प और दूसरे रिक्त स्थान पे भरेंगे धूल कण। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर, मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का बिगड़ रहा है। तो क्या बिगड़ रहा है? तो रिक्त स्थान पे भरेंगे संतुलन। अगला देखते हैं प्रश्न च नंबर, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गैसों को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। तो किन गैसों को लेकर अपना भोजन बनाते हैं? तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, कारखानों की चिमनियों से, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, लगाकर प्रदूषण रोका जा सकता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे धूम्र अवक्षेप। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।